जी तो दोस्तों, आज आपको हम प्रोग्रेस बताने जा रहे हैं अपनी, कि स्केटिंग में हमें कितनी प्रोग्रेस हुई। देखिए, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि स्केटिंग जो है ना, सारा खेल जो है वो है बैलेंस का। सारा खेल बैलेंस का है। अब आपको जो स्केटिंग करते हुए जो प्रोफेशनल्स नज़र आते हैं, वो उनको प्रैक्टिस करते हुए बहुत टाइम हो चुका होता है, तो वो बहुत आराम से बताते हैं कि पैर को उठा के यूँ रख लो, फिर इस पैर को उठा के यूँ रख लो। ऐसा होता नहीं है। जब आप शुरू कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि ज़मीन से पैर, ऐसा लगता है ज़मीन ने आपके पैर जो है पकड़ लिए। आप पैर उठाना चाहते हैं तो आपको डर लगता है कि पैर उठाऊंगा और गिर जाऊंगा। तो ये चीज़ जो है वो बैलेंस से आती है। कितनी भी आप वीडियो देखते रहें, वीडियो देखने से ये चीज़ नहीं आती, ठीक है ना। तो अब वो होता क्या है कि जब आप स्केटिंग करते 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 धीरे धीरे आपको बैलेंस बनाने की आदत हो जाती है। इसमें एक पॉइंट ये है कि आपने झुके रहना है, टांगों को थोड़ा सा मोड़ना है और झुके रहना है। झुकने में क्या है कि वो झुकने में आपको एक तो गिरने का ख़तरा कम हो जाता है, और किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाने। ठीक है, तो आप जब किसी से झुक के मिलते हैं तो आप ही को उससे फ़ायदा होता है, ठीक है। तो झुकने में, स्केटिंग में ख़ास तौर पे आपको झुकना पड़ता है कि आपको गिरने से बचे रहते हैं। अच्छा, ये जो है ये हाथों के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप जब गिरते हैं ना। अच्छा, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, अचानक आपने देखा होगा मेरे मुंह से निकला जी अकल के अंधों। तो आपको थोड़ा सा शायद सरप्राइज़ भी हो, एकदम से गुस्से में क्यों आ गया बुड्ढा। वो गुस्से में इसलिए आ गया यार कि बता रहे हैं हेलमेट पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो, क्या नाम है, घुटनों के वो क्या नाम है, नी गार्ड्स पहन लो और एल्बो गार्ड्स पहन लो। को ये नहीं बता रहा कि गिरते तो पीछे हैं यार। जब पीछे गिरते हैं तो कमर के बल गिरते हैं, ये हिप बोन टूट सकती है आपकी, ठीक है। तो खतरा तो है, ठीक है, गिरेंगे तो सही। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ऐसे रहना है, झुक के रहना है, ठीक है। तो झुकने के बारे में किसी बड़े अच्छे शायर का बड़ा अच्छा सा शेर है कि झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, मगर सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े, और दुश्मन बढ़ा दे हाथ तो तुम भी बढ़ा दो हाथ, दुश्मन बढ़ाए हाथ तो तुम भी बढ़ा दो हाथ, हाँ ये ना हो कि हाथ से तलवार गिर पड़े। तो हमारे हुक्मरान का तो तलवार तो बहुत दूर की बात है, उनके हाथ से तो शलवार ही गिर पड़ती है। हमारे एक वज़ीर आज़म थे, वो अमेरिका के एयरपोर्ट पे उन्होंने अपनी पतलून बड़े आराम से ऐसे उतार दी थी, जैसे कि कोई साउना में जा रहे हैं वो बात लेने के लिए। बहरहाल, जो क्या है वो बड़ा अच्छा शेर है कि जिनका काम सियासत, जिनका काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक फैले। तो मैं मोहब्बत फैला रहा हूँ, ये देखिए कैसे फैलती है। अब आपको बीच में देख रहे हैं कि हर्डल्स जो है इतनी नहीं रखी हुई मैंने। उस वक्त जो था कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बहुत लो था, अब थोड़ा सा बेहतर हुआ। तो इसमें होता ये है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो, सारा खेल जो है बैलेंस का और कॉन्फिडेंस का है। हम लोग जो गिरते हैं वो इस वजह से नहीं गिरते, बाज़ों का तो बैलेंस आउट होने की वजह से गिरते हैं, लेकिन हम इस वजह से भी गिर जाते हैं कि हम डर जाते हैं कि गिरेंगे। गिरने के डर से जो है वो हम ज़्यादा गिर जाते हैं। तो डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। जो डर गया समझो मर गया, ठीक है। तो अच्छा, अब मसला ये है कि हमारे यहाँ जो लोग कोई काम खुद नहीं कर पाते, वो दूसरे को भी ये समझते हैं कि इससे भी नहीं हो पाएगा, और अगर ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है। किसी बुज़ुर्ग का कौल है कि मशवरा किसी बुज़दिल से मत लो, बुज़दिल से मशवरा लोगे तो वो तुम्हें डराएगा, ठीक है। तो हमारे जितने दोस्तों ने सुना कि जनाब स्केटिंग शुरू कर दी है, तो बहुत से लोगों ने मशवरा देना शुरू कर दिया, अरे भाई हड्डी टूट जाएगी, इस सर्दियों की चोट जो है हड्डी जुड़ती नहीं है, और ये है वो है। जो लोग खुद डरपोक हैं वो दूसरे को भी डरा रहे हैं, ठीक है।
एक साहब ने तो जब मेरी वीडियो देखी तो उन्होंने मैसेज भेजा, वो ला हौल वला कुव्वत, जैसे कि उन्होंने मुझे कोई बहुत ही बुरा काम करते हुए देख लिया। ठीक है ना। अब वो वजह क्या है, खुद नहीं कर सकते तो सोचते हैं दूसरा भी क्यों कर रहा है। ठीक है ना। तो हमारे इसीलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम का एक लतीफ़ा है कि मुख्तलिफ़ कुओं के ऊपर जो है जहन्नम में, दोज़ख में, हेल में जो लोगों ने बुरे काम किए थे, मुझ जैसे लोगों को जहन्नम में डाल दिया जाता है, मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोगों को। तो वो कुएं में डाल दिया जाता है, कुएं से जो है वो चढ़ चढ़ के निकलने की कोशिश करते रहते। तो हर कुएं के मुंह पे एक फ़रिश्ता बैठा हुआ था, तो वो जब वो निकलने लगते हैं, बिल्कुल कुएं के मुंह पे आते हैं, तो फ़रिश्ता उनको धक्का दे देता है। लेकिन जो पाकिस्तानी थे उनके कुएं पे कोई फ़रिश्ता नहीं था। तो किसी ने पूछा, यार हर कुएं के मुंह पे तो एक फ़रिश्ता बैठा हुआ है कि कोई निकलने लगे तो उसको गिरा दे, पाकिस्तानियों के कुएं पे कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं बैठा हुआ? तो उनका जी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, जो पाकिस्तानी कुएं तक पहुँचने लगता है नीचे से उसको घसीट लेते हैं। तो हमारे वाले नीचे से टांग घसीटने वाले बहुत होते हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं तो अगला आपको डिस्करेज करे, लेकिन आपने डरना बिल्कुल नहीं। ठीक है। अभी देखिए मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से जो है वो टर्न करने लगा हूँ। पहले टर्न करने के लिए मैं डरता था, अभी भी फिर डर तो लग रहा है, लेकिन डर के आगे क्या है, जीत। ठीक है, गिर तो सकता हूँ मैं, ठीक है, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफिल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो इसमें सिर्फ टाइम देने की ज़रूरत है, जितना आप टाइम देंगे इसको उतना जो है ठीक है ना जी। तो जितना आप टाइम देंगे उतना आपको प्रैक्टिस होगी, आपको बैलेंस सेट करने की, अपना ब्रेक लगाने की। जो कुछ वीडियो में बताते हैं कि अगर आप ऐसे एंगल पे रख दो, अब अगर मैं ऐसे करके स्पीड से जा रहा हूँ और यूं करके अगर मैं रख दूंगा पैर अपना, तो मैं मुंह के बल गिरूंगा, क्योंकि वो लोग जो कर रहे होते हैं उनको करते करते प्रैक्टिस हो चुकी होती। अब आप देखें मैं कितना ख़तरनाक काम कर रहा हूँ कि मैं गिर भी सकता हूँ, मुंह के बल भी, पीठ पीछे भी, लेकिन आप जो लोग काम कर रहे हैं तो उसमें कोई खतरा नहीं है। ठीक है ना। अगर आप लोग जापानी नहीं सीखेंगे, जापानी सीखने में कोई खतरा है? कोई खतरा नहीं सीखेंगे तो ठीक है, बस वही करते रहेंगे जो कर रहे हैं। बकौल अल्लामा इकबाल के या नज़ीर अकबर आबादी के कि खा डबल रोटी क्लर्की कर खुशी से फूल जा, तो आप वही करते रहेंगे, बस वही क्लर्की करते रहेंगे। लेकिन आप सोचें कि अगर आपने कर लिया तो कितना बड़ा अवार्ड है। अच्छा मैंने कर लिया स्केटिंग में, मैं एक्सपर्ट हो गया तो क्या हो गया? कोई रिवार्ड है? कुछ भी नहीं, पर ठीक है, एक नया स्पोर्ट्स है ना, मैं खेलूँगा, उससे मुझे कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन नुकसान कितना है कि अगर हड्डी टूट जाएगी तो सारी उम्र के लिए अपाहज भी हो सकता हूँ। लेकिन आप लोगों को कोई रिस्क नहीं है। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आपको अपनी प्रोग्रेस बता रहा हूँ, आपने मुझे अपनी प्रोग्रेस बतानी है। ठीक है। तो इसमें जो है तो सारा खेल बैलेंस का है। अब मसला ये कि मैं जब इस वीडियोस देखने का कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर वीडियो देखता क्यों? मैं भी सारा दिन वीडियो देखता रहता हूँ स्केट की, जब टाइम होता है, फरागत होती है, तो मैं स्केटर्स के जो प्रोफेशनल स्केटर्स हैं उनकी वीडियो देखता रहता हूँ। वीडियो देखने से ऐसा नहीं कि मैं कुछ सीखने को मिलता है, वीडियो देखने से बस शौक़ होता है, आपको आपका शौक़ बढ़ता है। ठीक है ना। अच्छा अब ये काम बहुत मुश्किल है ना। शुरू में जब मैंने फर्स्ट टाइम स्केट्स के जूते पहने तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, खड़ा होते हुए डर लग रहा था। लेकिन जापानी ज़ुबान सीखने से और खांजी सीखने से मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि मेरी समझ में बात आ गई कि कोई भी काम शुरू में करने जाओ तो वो नामुमकिन लगता है पहले, फिर आप उसको अगर हिम्मत ना हारो आगे करो तो वो नामुमकिन से ही होता है कि नहीं, नामुमकिन नहीं है मगर बहुत मुश्किल ज़रूर है। फिर वो मुश्किल से होते होते वो कम मुश्किल लगने लगता है और फिर आसान लगने लगता है और फिर आप उसमें माहिर हो जाते हैं। तो अब मुझे ये स्केटिंग जो है वो शुरू में तो नामुमकिन लग रही थी, लेकिन उसके बाद मुश्किल लगने लगी और उसके बाद मुझे पता है कि एक दिन आएगा ज़रूर कि जब मैं प्रोफेशनल स्केटर्स की तरह बैकवर्ड स्केटिंग भी कर रहा हूँगा, जंपिंग भी लगा रहा हूँगा और जिस तरह आप N1 या N2 कर लेंगे उस तरह मैं स्केटिंग का एक्सपर्ट हो जाऊँगा। तो सारी बात जो है वो हिम्मत की है, डरना नहीं है। जब आप, मुझे याद है कि जब मैं N1 का एग्ज़ाम देने जा रहा था 92 में,
तो मेरे साथ के सारे लोग हंस रहे थे, N1 करोगे? अबे यार N1 तो कोई कर ही नहीं सकता, N1 तो बहुत मुश्किल है, ये है वो है। तो मैं उनकी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा दी। पहले साल फेल भी हो गया। 92 की बात है, उस ज़माने में ना कोई मटेरियल था सीखने का, ना कोई इंटरनेट पे कोई मवाद था, ना कोई बताने वाला था, ना कुछ था, बस खुद से शौक़ था। तो शौक़ जब होता है तो खुद ब खुद मंजिल मिल जाती। पहले साल में फ़ेल हुआ, सब बड़े हंसे। हमने तो पहले ही कहा था N1 तो कोई कर ही नहीं सकता। उस वक्त EQ कहलाता था। EQ तो कोई कर ही नहीं सकता, नामुमकिन है, ये है वो है। मैंने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। अगले साल दोबारा मेहनत की। पहले साल पता ही नहीं था कि टेस्ट होता कैसे, तो जब टेस्ट दे दिया तो एक्सपीरियंस हो गया। अगले साल दोबारा मेहनत किया तो 1992 में मैंने N1 पास कर लिया। तो बात ये कि अगर आप लोगों की बात सुनेंगे ना, तो लोग तो बस टांगे घसीटते हैं। लोगों की बातों पे ध्यान मत दें, जो करना है उसके लिए हिम्मत करें, ठानें और कर गुजरें। ठीक है, डर के आगे जीत है। चोट तो लगती है, ठीक है, आपको क्या चोट लगती है? फेल होने का डर है। जैसे स्केटिंग में गिरने का डर है, आपको फेल होने का डर है। सर मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा यार, फेल हो जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। उसके बाद आपको पता चल जाएगा आपकी खामियों का। आपको जब अपनी खामियों का पता चल जाएगा, आप और मेहनत से करेंगे, अपनी खामियां दूर करेंगे, अगली दफ़ा पास कर लेंगे। तो ये फेल होने का डर जो है ना, जो नाकाम लोग होते हैं वो फेल होने से डरते हैं। जो फेल होने से डरता है उसको कामयाबी भी नहीं मिलती है। सफलता, सक्सेस, कामयाबी उसी को मिलती है जिसको फेल होने का डर नहीं होता। जो नाकामी फेस कर सकता है, कामयाबी भी उसी का मुकद्दर होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही लेसन काफ़ी है। अभी मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। हफ्ते में 4-5 दिन और रोज़ का 30 to 40 मिनट्स इसको टाइम देता हूँ स्केटिंग को। लेकिन मेरा ख्याल है कि रोज़ के 2 घंटे स्केटिंग की है तो आप 4-6 महीने में एक्सपर्ट हो सकते हैं। रोज़ का 2 घंटे, हफ्ते के 7 दिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। दोबारा मैं चाहता हूँ कि आप स्केटिंग तो बाद में सीखिएगा, स्केटिंग तो एक शौक़ है। आपको जापानी सीखनी है, जापानी सीखने में आपने माहिर होना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अरिगातो गोजाइमाशिता।